ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसा नहीं कमाना और मैं अमीर नहीं होना चाहती। अबू जान ने उनमें से कहा कि पैसे के पीछे मत भागना, इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज ना करना। मेरी जो अगली मेहमान है वो बिलीव करती हैं पॉजिटिविटी, अच्छा सोचती हैं और अच्छा करती हैं। शी वॉलंटियर्स एंड शी इज अ ब्रिलियंट मॉडल एंड एन एक्ट्रेस। प्लीज हेल्प मी वेलकम सहीफा जबार खट्टक। कराची को फॉलो, कराची की बिरयानी। क्या था मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री में जिसने आपको यहाँ तक? मेरे प्लान में कभी भी नहीं था। सिंस आई एम फ्रॉम अ पठान फैमिली, प्रोडक्शन का पैसा लगा हुआ है और मैं पैसे काम के ले रही हूँ। काम कराएं, मैं उसमें आपको उफ करूंगी, आप मुझे सवाल कर सकते हैं। ये मैं आने वाली लड़कियों को भी कहूंगी, जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है ना, उसको खोना मत, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि कब तक शोहरत है। Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. The world is becoming a little gloomy. Yes, हम deny नहीं कर सकते कि बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। Climate change है, genocide है, बहुत कुछ corruption है, क्या क्या नहीं है। I refuse to live in a bubble and not acknowledge these things. लेकिन थोड़ा positivity को भी acknowledge करना चाहिए। अगर हम नेगेटिविटी से ओवरवेलम हो जाएं और गिव अप कर दें तो फिर तो दुनिया में कोई अच्छाई नहीं रहेगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, दुनिया की खूबसूरती नोट करनी चाहिए। और अगर ये एटीट्यूड ले लें कि मैं क्या चेंज ला सकती हूँ, और अगर ये एटीट्यूड 7 बिलियन लोग ले लें तो फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। मेरी जो अगली मेहमान है वो बिलीव करती हैं पॉजिटिविटी में, अच्छा सोचती हैं और अच्छा करती हैं। शी वॉलंटियर्स, हेल्प्स द नीडी एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट मॉडल एंड एन एक्ट्रेस। Please help me welcome Sahifa Jabar Khattak. Hello. Hello. Welcome to the show. Thank you so much. How are you? I'm good. How are you? Good to see you. How was your flight? It was good. Please have a seat. Nice. Welcome to the show. So happy to have you. Thank you so much for having me. How are you? I'm good. How are you? Doing great. So you're from Lahore. Yeah. I'm from Lahore. Yeah. What do you prefer, Lahore or Karachi? कराची का खाना और लाहौर का घर। कराची का खाना वाकई में 100%। What about like the pulao and कराची को फॉलो, कराची की बिरयानी। कराची का पुलाव? यार मैं शूट कर रही हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के पास, यहाँ पे कराची में। Okay. और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता खाने को, वहाँ Okay. पे एक पुलाव मिलता है। वो Okay. चिकन भी होता है और वो बीफ का भी होता है। Okay. बेस्ट पुलाव एवर। Is it like a It's turush. You know what turush is? No. Is it like a fancy Urdu word? No. Like turush. Now I think that it's a Pashto word. See now, are you Pathan? Yeah. तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मुझे लगता है, I'm not sure, but turush is something which is like very nice and how can I say? Like turush. Yeah, like तुरुश. Like आप तुरुश लग रहे हैं. हाँ, तो कह सकते हैं? कहने को तो कह सकते हैं यार। कहने को तो कह सकते हैं. कहने को तो कह सकते हैं यार। कोई चीज़ थी जिसने आपको बहुत impact किया growing up in Lahore that made you want to come into arts? This is so funny. When I was in Lahore and when I was studying, I was doing my honors in business economics. I was अच्छा. never arts का student. मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकाउंटिंग और मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी है। वाकई. I am just a university dropout and उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया है। मतलब आर्ट्स का तो कुछ सीन ही नहीं तो था। करना क्या था पहले? प्लान क्या था? यार प्लान ये था, my अब्बा is an accountant, so अच्छा. I wanted to do CA and I was very nice पढ़ाकू और मेरी अकाउंटिंग और मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब और मैं यही 2 सब्जेक्ट्स मेरे सबसे वीक थे. मैं हर चीज़ में फेल होती थी और मैं मैथ्स में और अकाउंटिंग में 100% पे A लेती थी। वाओ. और अभी भी अगर मुझे कुछ रट्टा लगाना हो या याद करना हो या उसको, इवन इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकती, बट इफ यू विल गिव मी मैथ्स I'll get you 100% पे A. I got a 99 or 98 in economics. Yeah. And accounts मुझे drop करने पड़े. You're like my brother. I couldn't do. Yeah. I'm great with business, commerce, economics, literature. I got a distinction, but I can't do. Tell me, what were your favorite movies growing up? अच्छा, I am अभी तक जिंदगी में 90s और early 20s की Indian movies की fan. Do you like the music? Bollywood का पुराना Yeah. music? So I am very दिलवाले दुल्हनिया, कभी खुशी कभी गम टाइप्स। So उस शौक में आप इस इंडस्ट्री में क्या था मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री में जिसने आपको यहाँ तक? Yeah, this industry तो just happened. मेरे प्लान में कभी भी नहीं था एंड सिंस आई एम फ्रॉम अ पठान फैमिली तो वो
कभी Like सोचा ही नहीं था. नो, सो हमारा जो मेरी फैमिली है वो पढ़ाई को लेकर और शादी को लेकर बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है. आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, अपनी मर्जी से शादी करें, जॉब करें, जो करना है करें. लेकिन इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं, तो कभी सोचा ही नहीं और पता ही नहीं था, बस पढ़ाई वाला सब सीन था हमेशा से. Industry happened because of a friend. She had this brand and also मेरी एक cousin है, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी. So she was in fine arts का department and she was in fashion department. तो उनके बच्चों को बस एक लड़की चाहिए थी जो टॉल हो और जो उनके कपड़ों में पूरी आ जाए और वो उनके लिए शूट कर दे. तो मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ. So I did that shoot. I posted it on my Facebook and then my friend, she used to work for a fashion house. तो उसने कहा यार वो मैंने भी कुछ कपड़े बनाए फैशन हाउस के लिए, तो प्लीज़ वो शूट कर दो. मैंने कहा अच्छा तो कर देती हूँ. तो कर दिए उन्होंने शूट करने में, मुझे पैसे दे दिए. और फॉर मी बैक इन 2015 आई मेड 10K एक दिन में. And that was a lot of money. That was a lot of money. But because I wasn't making any money at all, right? मुझे याद है शुरू के paychecks. मैंने कहा ब्रो 10,000 रुपए पिक्चर्स खिंचवाने की. अच्छा फिर मेरा जो पूरा अकाउंटिंग वाला दिमाग था ना और मैथ्स वाला दिमाग था, उसने सोचा कि अभी मेरी 2.5-3 साल की डिग्री रहती है. डिग्री जब मैं ग्रेजुएट करूँगी तो नौकरी 30,000 महीने की लगेगी, 25 दिन काम करूँगी, अच्छा इतने घंटे, अगर मैं ये करूँगी तो क्या होगा और फिर मैं कितना. तो मैं टुक अ ब्रेक. Okay. So मैंने कहा कि एक सेमेस्टर में ऑफ करती हूँ and I'll just try and I'll see कि क्या होता है, और if it will work out तो it will work out. अम्मा अब्बा ने फुल कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है, तभी से पढ़ाई करो. वो काफ़ी रहा 2-2.5 महीने घर में. लेकिन वो I don't know when it turned out to be a passion and फिर वो I just got into it and I worked really hard and alhamdulillah it worked out for me and माशाल्लाह. फिर I never went back. मॉडलिंग से ड्रामा में कैसे ट्रांजिशन किया आपने? Yeah, so I won my first Hum Award back in 2016 और 17 के शुरू में. उसके बाद मेरी शादी से कोई 10-12 दिन पहले I got a call from Hum TV and they wanted me to do a project for them. और तब मेरा वो पिक्सी कट था. I remember. Yeah, so I told them, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, एक तो I'm not ready, क्योंकि मैंने हमेशा वो एक सेट किया होता है कि अच्छा पहले ये गोल अचीव करना है फिर ये करना है. तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्टिंग का, मतलब कैसे. और फिर मैं उनको हंसी, मैंने कहा यार मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, मतलब आपके ड्रामों में लड़कियां इतनी प्यारी शलवार कमीज़ें लंबे बाल. सो कहते नहीं वो कैरेक्टर इस तरह का है, वो यूके की बॉर्न एंड रेज्ड है, वो वहाँ से आई है और सब कुछ, तो जस्ट डू इट. एंड मैंने कहा अच्छा फिर भी आई कांट डू इट बिकॉज मेरी तो 12 दिन में शादी है. 2 दिन तक वो बैक एंड फोर्थ कॉल्स होती रहीं. मेरी अम्मा ने मुझे मायूं बिठा दिया. अम्मा का बड़ा शौक था कि मेरी बेटी बस जो है ना घर पे हो, उनको था. एंड मैं नहीं थी वो टिपिकल दुल्हन वाली टाइप्स कि मैं घर मायूं बैठूं. अम्मा ने एक दिन ढोल की शोल की टाइप रख दी. मामू और कजन्स वगैरह आए और उधर से हम टीवी की कॉल आ रही थी कि आप आ जाएं ऑडिशन के लिए. तो अम्मा ने कहा यार इतना बुला रहे हैं तो चली जाओ. तो पिछले दिन ढोल की थी, अगले दिन मैं सुबह की फ्लाइट से कराची आई, गेव ऑडिशन, बहुत बुरा दिया. Did they pay for the flight? They did not. Okay, so then it is an audition. क्योंकि मैंने कहा if they paid for the flight, then it's not an audition, then it's casting. No. पैसे कोई ना But the audition I gave, it was really bad, Ushna. Really? Because एक तो मेरा दिल नहीं था और मुझे पता ही नहीं था लाइंस कैसे पढ़ते हैं, और मैं ये बोल रही हूँ हाँ फिर आपको पता है ना फिर ऐसे होता है. And I was like, मुझे था कि वो कभी भी नहीं पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे वो करते. एंड आई केम बैक और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा हाँ वो आप हो गए हैं. मैंने कहा भाई कहाँ से हो गई हूँ, मेरी अभी शादी है, अब 9 दिन रह गए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, और मैं नहीं आ सकती घर छोड़ के और सब कुछ. बट खैर वो इट वॉज मेंट टू बी एंड इट हैपेंड. एंड शादी के 10 दिन के बाद आई वॉज इन कराची शूटिंग फॉर माई फर्स्ट ड्रामा एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. मतलब मैंने कभी प्लान नहीं किया. क्या मॉडलिंग या एक्टिंग?
एक्चुअली एक्टिंग है? हाँ, मुझे लगता है लगता क्या है, एक्टिंग बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पैसे बस कमाते हैं और घर आते हैं, Yes. बट इसमें इतनी लंबी कमिटमेंट, और अगर आपके साथ आपकी कास्ट में या कोई आपको ना पसंद आए या उनको आप ना पसंद आए तो उस तरह के बहुत मसले होते हैं, मतलब यू आर स्टक विद देम फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। तो वो बड़ा मुश्किल है, स्पेशली फॉर अ लाहौरी, कि आपने अपना घर छोड़ना है, आपने यहाँ आना है, फिर यहाँ के काम करना है, फिर काम करके 12-14 घंटे बाद यू आर इन अ गेस्ट हाउस और अ होटल, यू आर नॉट I've lived that life. I know that life. It is painful. And it's so depressing It because is you're going depressing. back to a Yeah, मतलब लोगों को लगता है कि सूटकेस में रहना बहुत मजे के, होटल हो, it's very not. depressing. It gets शुरू में exciting होता है, Yeah. but then it gets very very exhausting. आप घर आके अपनी मर्जी का कुछ, बिकॉज होता ये है कि कुछ अरसे के बाद यू वांट टू कुक समथिंग, यू वांट टू ईट घर का पराठा एंड घर। आई कुक, You cook? and I cook really well. Oh my gosh, I'm jealous. I wish I could cook. I cook really I'm well. such a terrible cook. That's amazing. Yeah. Your husband's a lucky man. Mashallah. Yeah, he is. I feed my husband burnt food. I try cooking. मैं कोशिश करती हूँ. Don't tell me कि वो वाली हो कि जिसको अंडा भी बनाना। नहीं, मुझे अंडा बनाना आ गया, और जब मैंने अंडा बनाना सीखा तो मैंने सबको अंडे खिलाए। मतलब माय सिस्टर टॉट मी अंडा तोड़े बगैर कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप ग्रेनोला खा रहे हैं नाश्ते के लिए। You want an egg with that? You want an egg with that? It's just मुझे I'm the youngest of 6. Okay. So ये I'm not proud of this, but मैंने बचपन में बहुत छोटी उम्र में अपना हाथ जला लिया था एक फूली हुई रोटी पे मार के। Okay. तो मामा को फोबिया हो गया मेरे किचन में होने से। Okay. So I was never allowed in the kitchen. Oh. I was like a year, 2 years old, छोटे से हाथ लाल हो गए थे, burnt raw. So उसके बाद I was never allowed in the kitchen. Yeah. And अब भी in this stage मामा अगर आई हूँ तो मैं किचन में आऊँ चूल्हे के पास तो पता नहीं उनको क्या होता है कि अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे नहीं है काम, तो मैंने सीखा नहीं। Everybody just took care of me. I've got older sisters. I never और ये फिर यूनिवर्सिटी में जाके बहुत बुरी हालत हुई, और इसलिए शायद मुझे टाइप 2 डायबिटीज भी है, बिकॉज फिर मैं बाहर का ही खाना खाती रही, मुझे जहर लगता है। So you're very lucky to have this skill. because see, I come from a पठान फैमिली, तो हमारी फैमिली में तो ये होता था कि बचपन से ही सब कुछ सिखाना और करवाना और सब कुछ। Can you make वो जो पठानों वाली कढ़ाई होती है, चरसी कढ़ाई कहते हैं उसे, क्या कहते हैं वो, चरसी टिक्का होता है, नमकीन जो पठान बनाते हैं, it is always देसी घी, चर्बी और नमक, काली मिर्च। That's the one. It's उसके so अलावा good. there is nothing. Yeah. So पूरा बचपन मेरी माँ ने मुझे कोई और मिर्चें या कुछ, I got married into a Urdu speaking family. Okay. तो शादी के बाद मैंने एक्चुअल खाने खाना शुरू किए हैं। शादी से पहले तो मसालों वाले और चटनियाँ। मेरी सास ने पहली दफा बनाई आलू की भुजिया, एंड मुझे पता ही नहीं था आलू की भुजिया क्या होती है, क्योंकि हमारे घर में हमने कभी आलू की भुजिया, क्योंकि गोश्त हो रहा है ना, पठान है, तो हमने तो आलू को कभी सीरियस लिया ही नहीं था। तो माय सास में दस आलू की भुजिया, तो मैंने कहा हाँ आलू खिला रही है मुझे, अच्छा ओके, but then because my सास of amazing cook, so she put like अचार, एक ग्रीन चटनी, लाल चटनी, रायता के साथ लस्सी। उर्दू स्पीकिंग वाले बहुत करते हैं लवाजमात। तो वो आलू के साथ जो लवाजमात है, तो मैं थोड़ी देर ये हो गई, मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है, मतलब मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी सीधी मुझे रोटी, उसके ऊपर देसी घी रखा। चपली कबाब? I never, oh God, I've tried those. Yes, I was very young. में पके हुए, very young. Yes, my mom. I've learned it from my mommy. Yeah. अच्छा, tell me something. What have you learned from modeling and acting? कोई ऐसे life lessons हैं जो आपने सीखे हो? Acting ने मुझे बहुत ज़्यादा patience सिखाया, बहुत ज़्यादा patience। और अभी जब शुरू में वो gratitude की बात कर रही थी और gratefulness की बात कर रही थी, वो मुझे एक्टिंग से आया, बिकॉज वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, वी आर वेरी 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 प्रिविलेज्ड। हम आते हैं सेट की गाड़ी पे, हमें एसी मिलता है, खाना मिलता है, हमारा काम मुश्किल है, आई विल नॉट डिसएग्री विद दैट, बट जब मैं अपने बाकी क्रू को देखती हूँ जो हमारे लिए वो पोली पकड़ते हैं, या हम सीन कर रहे हैं और हमारे लिए धूप में, हमें धूप ना लगे, उन्होंने वो चीज़ें पकड़ी हुई होती हैं, और दे आर गेटिंग 1 मील अ डे, और हमारी मर्ज़ी की जब तक कॉफ़ी नहीं आती तो हम शूट नहीं शुरू करते हैं, हमारी मर्ज़ी का सैलड नहीं आता हम शूट। तो मुझे लगता है कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, और ये वाला पेशेंस और ये वाली सब चीज़ें मैंने ड्रामा के सेट पे आकर सीखी। जो फैशन का सेट होता है दैट इज़ वेरी क्विक, बिकॉज आपको उतनी फिक्र नहीं होती, आपको पता होता है कि आपने आज के दिन में इतने पैसे कमाने हैं, और वो पैसे या तो आपको एडवांस मिल चुके हैं
या आपको पेमेंट उसी वक्त होगी, उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा बाद उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उस चेक के लिए आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ेगा, या बार बार प्रोड्यूसर को या जो भी आपके लोग हैं आपको उनको मैसेजेस नहीं करने पड़ेंगे, गेटिंग योर पेमेंट बैक होम, और आपको डील नहीं करना किसी से। इफ आई हेट यू, आई एम देयर विद यू फॉर 6 hours, आई एम डन विद माई वर्क, हम अपने अपने घर हैं। और उसके बाद we can choose not to work together, even if we choose to work together, we are getting paid enough for it. And it's a very short amount of time. Yeah. लेकिन अगर 6 महीने के लिए we are stuck and we hate each other, patience bro, सबर का जो इम्तिहान एक्टिंग में है वो कहीं नहीं। I agree. I hope there's not too many people that you hate. I don't hate anyone. That's good. I don't. I'm happy hate to is hear. a very strong word, and I don't hate anyone. I think that is. I think वो वापस आता है। अगर vibe नहीं किसी के साथ मैच हो रही। हाँ, तो वो मैंने विद टाइम सीखा है कि अगर मेरी किसी से वाइब नहीं मैच कर रही या मुझे उस इंसान की समझ नहीं आ रही, तो मैं मेरा एक बबल होता है और मैं अपने फिर बबल में रहती हूँ, ताकि ना आपकी बात मुझे अफेक्ट करे, ना मेरी कोई बात, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकले जो आपको अफेक्ट करे। मैं अपना साइड पे हो जाऊंगी। आई आस्क फॉर अ अलग कमरा, और अगर प्रोडक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता मेरे लिए अलग कमरा, तो आई जस्ट एक चेयर लूंगी, अपनी साइड पे जाके बैठ जाऊंगी ताकि मुझे इंटरेक्ट ना करना पड़े। हाँ, सीन अगर है मेरा आपके साथ तो वो मेरी जॉब है, मुझे उसके लिए पैसे मिले हैं, उसके लिए मैं ज़रूर आऊँगी आपके पास और मैं कहूँगी आओ रिहर्स करते हैं या उस पर काम करते हैं। बट अगर बाकी सब कुछ है, बाकी अगर कोई मसला मसाइल है तो वो मैं अपने काम के बीच में मैं नहीं आने देती। That's good. That's very professional. Yeah, I really appreciate that. I think I'm very professional. बल्कि अभी इस सेट पे मेरे प्रोड्यूसर्स ने सर पकड़ लिया था, कहते हम आपसे तंग हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, तंग क्यों है? कहते यार हमें पहली बंदी मिली है जो कहती है सुबह 9 बजे शूट शुरू करो, रात 9 बजे शूट खत्म करो, सीन क्यों नहीं करा रहे हैं, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, लंच ब्रेक इतनी लंबी क्यों हो रही है, रिफ्रेशमेंट की ब्रेक। कहते यार हमें पहली बंदी है जो हमें इस सेट से पिक्चर भेज रही है कि गाड़ी पर माउंट नहीं लग रहा, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, प्रोडक्शन के पैसे लग रहे हैं। कहते हमें पहली बंदी ऐसी मिली। Maybe you should get into production. Have you considered? For that I need a lot of money. And I hope you get it, inshallah. Inshallah, maybe someday. We don't see you enough on screen as we'd like to, because I've heard you refuse a lot of projects as well. What makes you choose a project? यार for good 4 years मैं घर पे ही बैठी रही and I waited for a good project. I don't want to say कि I regret it now, because मैंने ये भी बहुत पहले सीख लिया था कि regret अगर करूँगी तो फिर वो नेगेटिव ही सब कुछ आएगा। Now I'm back. I don't want to say that whatever I'm doing I'm proud of it or I like it or I resonate with it or my soul resonates with it. I don't, and I don't approve of it. But I know कि जो है अभी यही है। और मैंने ये देखा है अपने 8-9 सालों में, 10 सालों में कि यू गेट लाइक 10-15 प्रोजेक्ट्स और उसमें से फिर एक होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल को लगता है और फिर आप वो करते हैं। उसके लिए वो 8-10 प्रोजेक्ट की जो मुशक्कत है ना, वो कहते हैं कि आपको साल में अगर आप करते हैं तो एक किचन के लिए होता है और एक आपके अपने लिए होता है, एक दिल के लिए, एक किचन के लिए। सो यू हैव टू, हमें रॉयल्टीज तो मिलती नहीं है कि हम बैठे रहे। हमारे ड्रामास में भी आप इतने पैसे तो नहीं है कि आपका किचन चल सके कंटिन्यूअसली। हाँ, नहीं चल सकता। अगर 6 महीने का एक ड्रामा है, मतलब जो 4 से 6 महीने तो एक ड्रामा प्रोजेक्ट चल ही रहा होता है, और जो उसके चेक्स आते हैं और जिस तरह वो टूट के आते हैं, अगर मुझे ड्रामा के चेक के ऊपर रहना पड़े तो किचन नहीं चल सकता। अनलेस कि मैं साल के 4 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और मैं रोज किसी सेट पे हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी सोशल मीडिया का भी काम कर रही हूँ, अपीयरेंसेस भी कर रही हूँ, लाइक हसल बहुत ज्यादा है, फिर हो सकता है। मतलब अभी भी मैं एक सेट पे 12 घंटे देने के बाद आई एम हियर एंड अभी भी मैं लाहौर से पहले आई हूँ, आई वेंट टू एक सेट डायरेक्टली, देन आई एम हियर। Oh gosh, I'm sorry. Can I get you a coffee? No. I'm honestly, see, this is what I chose, right? So I like it. It is a hustle. It is a hustle. And you know, when life slows down for women like us and for people who are used to it, when we're doing it, हम थोड़ा कहते हैं कि जिंदगी गुजर रही है और हम इस hustle में हैं, लेकिन जब slow हो जाती है, then you crave the hustle. Then you're like, what do I do with my life? मैं क्या करूँ? This is getting You're so used to that. Same here. I get crazy anxiety if it's too. मैं मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ज़ाया हो रही है, मुझे लगता है कि मैं unproductive हूँ, कुछ किया नहीं। Exactly. तो मुझे मजा आता है। मैं मतलब बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ इस वक्त। मतलब मैं I am up since 5. Oh gosh. And हम अभी 11-12 बज रहे हैं और मैं खुश हूँ।
मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बस बहुत प्रोडक्टिव दिन था और मैं एक सेट पे भी गई हूँ और दूसरे सेट पे भी गई हूँ और बस I'm so happy to hear this. so I'm very happy. I'm really happy to hear that. Guys, I'm going to get her a cup of coffee and I'll see you guys after the break. Hi guys, we're back on After Hours and Sahifa refused the coffee. Sorry about that. अच्छा, tell me something. आपको लगता है कि सोसाइटी पे ड्रामास का कोई इम्पैक्ट है? जैसे कि? ये इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन है ना और इतनी लंबी डिबेट है। जब भी मेरी किसी प्रोड्यूसर से बात होती है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि क्यों बन रहे हैं इस तरह के ड्रामास, तो वो कहते हैं कि मास्टर्स को ये पसंद है। मैं कहती हूँ कि आप मास्टर्स के लिए अगर साल के 100 ड्रामास बन रहे हैं ना और 100 के 100 अच्छे ड्रामास हों तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगी कुछ और देखने के लिए। जस्ट मेक समथिंग नाइस। जब ऑप्शन ही नहीं दे रहे आप कुछ बुरे की तो कुछ होगा ही नहीं बुरा, कुछ देखेंगे नहीं तो क्यों नहीं होता इम्पैक्ट। मास्टर्स देख रही हैं, ड्रामा शायद मैं और आप नहीं देखते, लेकिन जो लोग गाँव में बैठे हुए हैं, जो लोग छोटे शहरों में बैठे हुए हैं, वो ड्रामास देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ड्रामास देखते हैं, पूरी दुनिया हमारे ड्रामा आप उसमें थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसमें पता नहीं, आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स है, पर वो गलत चीज़ है। जिन ड्रामों में हम वायलेंस ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि आप उसमें मैरिटल रेप दिखा रहे हैं और आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं और एंड पे वो लड़की माफ़ कर रही है और वो लड़की वापस उस शौहर के पास है और वो इसलिए उसके साथ जाती है क्योंकि उसका बच्चा है और वो बच्चे के लिए ज़िंदगी क्यों। और मज़े की बात ये है कि वो ड्रामास हिट हैं, उन ड्रामास को हमारी मास्टर्स हिट कर रही है और सेम स्क्रिप्ट्स बार बार बन रही हैं और बार बार राइटर्स को बोला जाता है कि अच्छा वो एक हिट हो गया, अब वैसे उसी फॉर्मूला पे वो एक फॉर्मूला चल जाता है और उस फॉर्मूला पे फिर हम ड्रामास बनाते जाते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जो लोग उसमें एक्ट करें वो मना करेंगे जी नहीं करना, शायद एक्टर्स ना करना शुरू करें तो प्रोड्यूसर्स ना बनाएं और ये इम्पैक्ट है, क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है ये बहुत गलत है। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए? यार आप हमेशा से were you always the type who would stand up for what she believes in? यार मेरे ना इस सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे फेजेस बोलूँगी या डर एक्चुअली कहूँगी। कुछ साल पहले मैं किसी और तरह सोचती थी और मैं बहुत वोकल होती थी, फिर कुछ एक टाइम आया जब मैं बहुत डर गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस मुल्क में और इस सोसाइटी में मैं ये बातें नहीं कर सकती। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैच्योर हुई और एक्सपोजर और सब कुछ आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी बात कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए मेरे अल्फाज डिफरेंट और बेहतर ये तो मैच्योरिटी विद एज आती है राइट। तो अब मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जो चीज़ मुझे एक्चुअली फील होती है वो मैं करूं, मैं चुप ना रहूं, लेकिन उनके लिए जो मेरे अल्फाज हैं वो सही हो। आई थिंक मैंने भी एग्जैक्टली यही जर्नी मेरी, क्योंकि हम जब यंग होते हैं, हम छोटे होते हैं ना, तो वो एक एंगर होती है, एक रेज होती है, फिर अपने ट्रॉमास भी होते हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स होके ना बहुत गलत तरीके से आगे आती हैं। और हम खास तौर पे इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें लोगों के बाकायदा करियर्स हैं कि आपकी बात को एक तरीके से फैलाएं और फिर आपको जलील करवाएं अपनी रेटिंग्स के लिए। तो आप अगर कोई सही बात भी कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाएगा, आपको मिसकोट किया जाएगा या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा जाएगा, जहाँ पे आपकी इमेज, आपका पर्सोना एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, जबकि आप हेडलाइंस बन जाती है। एंड लोगों ने अपने करियर्स बनाए हैं इस चीज़ पे, which is, I mean, I think it's pretty pathetic, but that is unfortunately but that is how it is। channels और वो hosts या वो लोग इसी तरह रेटिंग्स ला रहे हैं और उनको वो रेटिंग्स चाहिए और उनको रेटिंग्स से ही मतलब दूसरों के एक्सपेंस पे, या दूसरों के एक्सपेंस, which is really sad, which is हम इस शो पे ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इसी पर you're, you know, whenever I've met you और अब भी, you seem like a very real person, very true to yourself, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा कह सकता है, बहुत चिल, कोई फेकनेस नहीं है। लेकिन जिस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ फैशन हो गया, एक्टिंग हो गई, एक बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है काफ़ी लोगों की नज़रों में।
एक उसमें एक फेकनेस भी मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन ग्लैमर भी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हुए भी ये सेंस ऑफ सेल्फ जो आपका है, इसको कैसे मेंटेन करती हैं? इंसान का जो भी है ना, उसके घर से शुरू होता है। जो भी उनके माँ बाप ने सिखाया होता है, जो भी परवरिश हुई होती है। जब मेरे अम्मा अब्बा ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि अब यही इंडस्ट्री है इसकी और इसने ये करना है, तो मेरे अब्बा ने ना मुझे 2-3 बातें सिखाई। तो अब्बू जान ने उनमें से कहा कि पैसे के पीछे मत भागना, इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, इस तरह की चीज़ें। और उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है ना, उसको खोना मत, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि कब तक शोहरत है। मेरे अब्बा आज तक कहते हैं जवानी है तो ये इंडस्ट्री है बेटा, जब बुढ़ापा आएगा ना तो ये शोहरत, ये चीज़ें नहीं होएंगी। तो मुझे ना ये चीज़ इतनी शुरू से अब्बा ने सिखा दी हुई थी और बता दी हुई थी और घर के अंदर इतनी नॉर्मल थी कि आज भी मुझे वो चीज़, वो फेम फील ही नहीं होती। मैं इससे पहले 2 से 3 डिफरेंट शोज़ पे यही कपड़े पहन के गई हूँ। मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं 2 डिफरेंट शोज़ पे ये बात कह कर आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जी इंडस्ट्री में आजकल बहुत है कि फ़लाँ ब्रांड का बैग और फ़लाँ ब्रांड का बैग, और आप ये तो पूरी दुनिया में है। हाँ, तो मैंने कहा जी नहीं। कहते जब आप जाती हैं LV के उससे और गुची के, तो आप क्या करती हैं? मैं कहती हूँ, मैंने कहा यार मैं अपना चेहरा इधर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस रेस में ही नहीं पड़ना। क्योंकि उस ना देखिए वो रेस ऐसी है वो रेस ना खत्म होने वाली है, उसका एंड है ही नहीं, कोई एंड है नहीं। वो आप तो मैं अपने आप को डिप्रेशन में डालना ही नहीं चाहती, मैं अपने आप को उस रेस का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहती। मैं और जिस तरह की मैं इंसान हूँ, मेरी खुशी नहीं है उन चीज़ों में। अगर आज मैं कोई डिज़ाइनर आउटफिट पहन के और पूरा तैयार होकर आकर एक फेक एक्सेंट में और फेक तरीके से बात करूँगी, तो मैं घर जाके सुकून से नहीं सो सकूँगी और वो चीज़ मुझे तंग करेगी। और मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, मुझे मेरी सुकून की नींद इतनी प्यारी है कि मैंने 9-10 साल में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ा नहीं बोल रही, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मुझे घर जाके रिग्रेट हुआ हो कि यार ये हुआ था और आज की नींद जो है ना मुझे नहीं आ रही। आई थिंक अपनी बाउंड्रीज भी रखनी चाहिए, बट जहाँ तक ये प्रोफेशनलिज्म है कि मैं इतने बजे आती हूँ और इतने बजे आना चाहिए, दैट आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। यार जब 4-5-7 साल पहले जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया ना, तो यही होता था कि 9-10 बजे की कॉल टाइम, 2 बजे रोल हो रहा है। मैंने सेट पे फड्डे करने, क्या है टाइम पे क्यों नहीं बुलाते, ये है वो है वो है। वो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हुआ ना, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो ना मुझे किसी ने बताई कवि साहब की बात, कि कवि साहब इसी तरह सेट पे आते थे, सीन नहीं होता था, तो लोगों ने कहा कवि साहब आप इतने बड़े एक्टर, इतनी ज़िंदगी आपने, मतलब आप क्यों इस तरह कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बच्चे मेरा टाइम है 9 से 9 का, 12 घंटे में एक सीन कराएं ना कराएं, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, मैं उसकी कीमत लेके जा रहा हूँ। बट ये इनका मसला है। कवि साहब 9 बजे फिर जा भी सकते थे। अब मैं बात उन सेट्स की कर रही हूँ जो 2 बजे से पहले रोल नहीं करेंगे और फिर जब 10 बज जाएंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 12 बजे तक रुके। ये बाउंड्री है। That's where the boundary is. ये हमने रुके फिर और फिर एक्स्ट्रा डेट दें और आज इतना हो नहीं सका, and you're just like, देखिए ये फिर ये यहाँ पे आती है बात आपकी और मेरी जैसी बड़ी लकी लड़कियों की। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जी, ये मैं आने वाली लड़कियों को भी कहूँगी, आप बोलें जी 9 बजे सेट पे आऊंगी, मैं 9 बजे रात को चली जाऊंगी, 12 घंटे में कराना है काम कराएं, नहीं कराना मत कराएं। मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हूँ। मैं नहीं होती। दोस्त तो प्रोडक्शन मैं नहीं तो मेरा बड़ा सीधा वो है कि प्रोडक्शन का पैसा लगा हुआ है और मैं पैसे काम के ले रही हूँ, काम कराएं, मुझे कोई लंच ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, आप काम कराएं, मैं उसमें आपको उफ करूंगी, आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि सहीफा उठ नहीं रही या मेकअप रूम से नहीं निकल रही, आप मुझे सवाल करें, लेकिन आप मुझे 9 बजे के बाद कहेंगे नहीं कि रुकें। और ये मेरा पिछले 2 प्रोजेक्ट से मेरा रूल है और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन कितना बड़ा डायरेक्टर है, कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कौन रुक गया है, लेकिन सहीफा न्यू बच्ची है वो इस तरह करती है, नहीं, मैं अपने 12 घंटे दूंगी। आपने पूरे दिन में मुझसे सीन नहीं कराया, 8:30 बजे सीन करा के 9 बजे ख़त्म कराया, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपने पूरा दिन बिठा के 8:30 बजे क्यों रोल किया, मैं आपसे नहीं कहूँगी। तो जब मैं अपने रूल से चलूंगी ना, ऑटोमेटिकली सब फॉलो करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, हम लोग सेट्स पे शूट नहीं करते, हम लोगों के घरों में करते हैं अक्सर जो हमारे ड्रामे होते हैं। अब वो स्टूडियो सिस्टम खत्म हो गया, तो हमारी इंडस्ट्री 10 से 10 बजे तक इसलिए है क्योंकि घर वाले नहीं उठते उस टाइम से पहले। वरना अगर हमारे पास भी स्टूडियोज होते जैसे बाहर के मुल्कों में होते हैं तो हम भी 6 to 6 करते और शाम हमारी अपनी होती। लेकिन उसके बाद कोई लाइफ नहीं है ना।
आप जब 10 बजे 10 बजे के बाद कोई लाइफ है नहीं, so we don't have lives. Yeah. We miss all the birthdays, we miss the dinners, we miss funerals, we miss everything. We don't have. आप घर जाके नहा धो के 2 बजे तक तो फिर आपको नींद आती है. Yeah. आपकी और अगर आपके बीवी बच्चे घर पे हैं तो क्या बच्चों की जिंदगी क्या एक रनिंग जोक है इंडस्ट्री में, और क्रू के लिए तो वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग तो सबसे पहले आते हैं, सबसे एंड में जाते हैं, कि अपने बच्चों को बड़ा होते हुए हॉरिजॉन्टली देखते हैं, क्योंकि सुबह जब निकलने लगते हैं तो वो सो रहे होते हैं, वापस आते हैं तो वो सो रहे होते हैं, which is so unfortunate, but again alhamdulillah we're grateful to have the jobs that we have. मुझे बताएं कि and I really resonate with this because मुझे हमेशा लगा कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, अगर 2 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप में जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू यूज दैट प्लेटफॉर्म, टू यूज योर वॉइस फॉर व्हाट यू बिलीव इन, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. आपके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कब इंस्टिल हुई और कैसे हुई, और अभी तक है? हमेशा से थी, आज तक है. और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है. लेकिन मैं वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि कन्वे कर दूँ. अब वो चूँकि अल्फाज इस्तेमाल करने आ गए, लेकिन 100% मेरे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. आज मैं एक पोस्ट देख रही थी, बल्कि मैं ऑन कैमरा ये कहना चाहूँगी, बहुत रिसेंटली, अल्लाह सबको जज करते हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली एक ट्रेंड देख रही हूँ कि सब उम्रा हज पे जा रहे हैं और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसके प्रॉपर व्लॉग्स बन रहे हैं. मक्का टावर और ये सब चीज़ें जो हैं स्पॉन्सर्ड हैं, और मैं जानती हूँ उम्रा ट्रिप सब स्पॉन्सर्ड हो गए हैं, जैसे व्लॉगिंग. जी, और मैं यहाँ तक देख रही हूँ और सोचती हूँ कि मेरे घर में जो हमारे खानसा में या जो हेल्प होती है, वो कहते हैं बाजी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश है कि अल्लाह दा घर असी विखें. ठीक है, वो पूरी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं. मेरी सास के पास एक हेल्प आती थी, शी वाज 70. उस औरत ने पूरी ज़िंदगी पैसे जमा किए, सिर्फ 5-6 लाख जमा कर सकी उम्रा करने के लिए. और मक्का टावर का एक कमरा 90,000 से लाख रुपए पर नाइट का. एंड देन यू आर पुटिंग दैट अप ऑन सोशल मीडिया, और अब हमारा सोशल मीडिया गांव तक जाता है. तो मुझे है कि कुछ चीज़ें जो है ना उनको लिमिट कर देना चाहिए, सीक्रेट रहना चाहिए. कुछ देखिए, कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए. रिलीजन पर्सनल होना चाहिए, आपकी शादियाँ, आपकी घर की जिंदगियाँ पर्सनल होनी चाहिए. मुझे लगता है कि हम वो वाली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए. We don't have a line anymore, especially with social media. हमारी लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है. हमारा जो दिल आता है हम लगा देते हैं. हम महंगे से महंगा खाना, एक टेबल पे लाख रुपए का खाना पड़ा हुआ है, आपने वो पोस्ट कर दिया, किसी की महीने की सैलरी नहीं है वो. और आप दाता दरबार के बाहर देखें, वो लंगर पे जी रहे हैं लोग. मतलब मैं कहती हूँ फ़ोन है, और पता है सबके पास फ़ोन है, सब सोशल मीडिया पे है, सब लोग देखते हैं. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी क्लास की है, जो हम प्रिविलेज क्लास हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान में ये इसलिए है, या डेवलपिंग कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक गैप है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा. मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई, जो लोग बहुत ऑस्टेंटेशियस हैं, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पता नहीं कितने $1 मिलियन का घर बनाना है, जो बहुत ज़्यादा ऑस्टेंटेशियस और आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको पाकिस्तान में बनाने की ज़्यादा मुझे सेंस नहीं नज़र आती, जहाँ पे लोग सिर्फ हसरत ही देखेंगे. पता नहीं कितने करोड़ों की गाड़ी अगर लेनी है, अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो ऐसे मुल्क वहाँ जाके बेलेर में जाके खरीदे ना, वहाँ जाके शो मारें जिस तरह के आप की तरह के बाकी लोग हैं. बट टू डू दैट हियर, जहाँ लोगों के पास 2 टाइम खाने के लिए पैसे नहीं है, उस लेवल ऑफ वेल्थ को यहाँ इतना डिस्प्ले करना, दैट आई थिंक आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. और सोशल मीडिया अब हर एक के पास है, तो तकलीफ हर एक को होती है, और बहुत ठीक ठाक. मैं जो अपने आप को एक प्रिविलेज इंसान कहती हूँ, मैं देखकर कभी कभी हो जाती हूँ कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो अगर मैं ये सोच सकती हूँ, तो जो नौकरी पेशा है, जो लड़की घर में बैठी हुई है, जिसका सिर्फ शौहर कमा रहा है, जो लड़की काम नहीं करती, वो जब देखती है कि हनीमून पे एक इन्फ्लुएंसर यूरो टूर पे गया हुआ है या मालदीव्स गया हुआ है, यार ये बहुत मुश्किल है. That is, but I mean एक हद तक you can't limit your life either, you know, to a degree. देखें, आप दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, पर वही बात है ना, कुछ बाउंड्रीज तो होनी चाहिए. And I think Hajj and Umrah is definitely
where you draw the line. That shouldn't even be a luxury trip. मुझे कभी उस चीज़ की समझ अगर नहीं है, अब देखिए मैं उसकी आपको लग्जरीज ना दिखाएं, अपनी उम्र की तस्वीर लगा दें, लेकिन टू शो, बिल्कुल। और उस जगह की आई थिंक सैंक्टिटी भी खराब हो रही है जितनी उन्होंने उसमें लग्जरीज डाल दी हैं. True. It doesn't feel, अब जो एक्सपीरियंस मेरा भी हुआ है, मुझे मेरी बहन जो बहुत सालों से जा रही है 90s से लेके, वो कहती है वो एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है, उसकी वो the magnanimity is gone now. But on that note, we'll be right back. We're running out of time. I want to keep gupshopping with Sahifa. This is so interesting. I'll see you guys right here at After Hours. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours, guys. I'm here with Sahifa. What's up, Sahifa? Nothing is up, man. It's quite late. Tired. Are you tired? Yeah. Yeah, we're all tired. Yeah. We're here on the table now, and I'm going to play a game with you. But before I get to that, I want to show you some pictures. Okay. And I want to ask you what was happening in those photos. This is like a Vogue cover. This is 2017. Allah. और बैक स्टेज है ये एक शो से पहले. Zara Abid is there too. Oh my God. Yeah, she passed away in the. Yeah. And बस बैक स्टेज से पहले खोजी ने हमें कहा कि जल्दी से सारे इकट्ठे हो जाओ. And then they took this picture. Right. This is a beautiful picture. Yeah, it is a really nice ये बड़ी picture. iconic तस्वीर भी है, क्योंकि अगर आप देखें ना, जैसे अगर आप बाहर के मुल्क की देखें, वो exactly, और वो बड़ी era था सुपर मॉडल्स का, तो ये आप लोगों का वो era है. Yeah. और अब मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं है. और अब बहुत टाइम हो गया मुझे. आई थिंक 2017 के बाद मैंने नहीं किया कोई भी फैशन वीक. आई मिस इट. बहुत मज़ा आता था. लेकिन टायरिंग था, लेकिन मज़ा बहुत आता था. बट अब आई थिंक इट्स नॉट द सेम. फैशन में ज़्यादा पॉलिटिक्स होते हैं ड्रामा में? ड्रामा में है, मुझे सब ये कहते हैं. Really? बहुत ज़्यादा भाई. ये तो ये डिस्कशन अभी शो शुरू होने से पहले भी हो रही थी कि there is some insecurity and I don't know why it's there. I wonder why. I don't know. I mean, it is there. Maybe it's a bigger industry. That's why. In Pakistan, what bigger industry? No, in Pakistan, the biggest industry is the drama industry. Film से भी ज़्यादा, तो I think competition ज़्यादा. क्या 100 लोगों की इंडस्ट्री है उष्णा. In that sense, तो yeah. और हम में से आधे तो वो लोग हैं जो एक्चुअली दोस्ती हैं, एक दूसरे के घर भी जा रहे होते हैं, मिल भी रहे होते हैं. सो आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सी इंडस्ट्री हो, कितना ही काम हो रहा होता है. या तो होना कि साल के 2000 ड्रामास बन रहे हैं और 3600 फिल्में बन रही हैं. शायद इसलिए ना, लोग ज़्यादा हैं, काम कम है, competition ज़्यादा है. I don't know. That could be it. It's insane. So now we've moved on to the drama girls. Yeah. This is a nice photo. I love कि आप लोगों ने पहना जो हुआ है, बहुत मजे के कपड़े हैं. ये हम टर्की में हैं. एमन मिनाल हमारे साथ गए थे एक कैंपेन पे, और इतनी ठंड थी. अल्लाह. इतनी ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ. और उस वक्त एमन मिनाल के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, 2.2 मिलियन. ये दौर मुझे याद है जब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इनके थे, और तब मिलियन में फॉलोअर्स होना एक डील थी. और हमारे साथ ज़ेनत है, ज़ेनत जो बाइकर गर्ल है पाकिस्तान की, और उनकी फिल्म भी उन्होंने की थी. और ये बहुत मजे का टाइम था. बहुत ठंड थी, बट इट वाज फन. इट वाज लवली. मेरी शादी से 2 महीने 3 महीने पहले की कैंपेन है. Sweet. Yeah. Mashallah, that looks really fun. And what's happening here? Okay. This is, I think this was COVID. Okay. एक दो NGOs हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनमें से एक ये है जुस्तजू. और ये रमजान में एक कैंपेन थी. So we went there, we packed few things, and मैं और ख्वाजा साहब इकट्ठे गए थे. I'm actually surprised that you guys have found this picture because it's a very cute picture. Yeah, मैंने archive की हुई है, and I really don't show my husband anymore to anyone. Yeah, this is really cute. You guys look adorable, mashallah. Thank you. Okay, so we're going to play a game now. Yeah. This is called Word Sneak. Okay. And we are going to improv. मैं आपको एक situation दूंगी, और आपको 10 अल्फाज दूंगी. Okay. और आपने उस situation को बढ़ाना है, और उन 10 अल्फाज को इस्तेमाल करना है. Okay. उसी में, ठीक है? So हमारी situation है. My memory is really bad. You have to give me कोई लिखी हुई जगह. नहीं, मैं आपको दे रही हूँ. Oh, okay. These are your words. Oh, cool. These are mine. Okay. And the situation is कि हम दोनों एक फ्लाइट पे बैठे हुए हैं, और हम strangers हैं, हम पहले कभी नहीं मिले. Okay.
और it's a long flight Okay. and we're bored Okay. and we're sitting in some very uncomfortable chairs पीछे you know the cargo में almost. Okay. Okay. So हर सेंटेंस में मुझे कोई हर सेंटेंस नहीं, जहाँ जहाँ आपने ये यूज करना हो कोई एक वर्ड इनकॉर्पोरेट करना, राइट? यस. अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रही हैं? God, People ask you that on flights and you're like, where is this flight going? Where is this? आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज मुझसे ऐसे बात नहीं करें, मैं नई नवेली शर्मीली दुल्हन हूँ. आप दुल्हन हैं, इसीलिए आपके हाथ इतने रंगीन हैं. सुने, do you think someone passed gas? अरे ओ उष्णा शाह की औलाद, किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? मैंने ये नहीं कहा कि आपने किया है, लेकिन मुझे ऐसे लगा शायद हमारे जो पीछे खड़े हुए हैं उन्होंने किया होगा या फिर एयर होस्टेस ने किया होगा. मुझे इस वक्त कुछ अंडों की स्मेल ज्यादा आ रही है. वैसे आपको लगता है कि शायद इस प्लेन पे बॉम्ब है? बॉम्ब का तो पता नहीं, लेकिन बंदूक जरूर हो सकती है. मुझे आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको ऑर्किड पे ऐड करूं? Do you remember orchid? I do. मैं अब ऑर्किड पे नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे गूगल पे जरूर सर्च कर सकते हैं. आप एक बहुत अनोखी हैं, जैसे कोई क्यूट मार्शियन हो. अल्लाह, हो सकता है आपने मुझे किसी वॉर मूवी में देखा हो. हाँ, जिसमें यू वर ड्रूलिंग ना. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बकवास कर रही हैं और आपके इयररिंग्स बहुत अगली हैं. God, what is this? I'm so sorry, forgive me. कभी गुरूर नहीं किया, बहुत शुक्रिया. अच्छा, काश प्लेन में पाइनएप्पल पिज्जा मिलता. अपन बनाता है आपके लिए पाइनएप्पल पिज्जा. Why she has apple? I want this apple. I'm so bad at using apple. I am the Tapori one, na? Are you Tapori? Yeah, You're not Tapori. No, I'm a full-time Tapori and a tomboy. Okay, we should have a conversation as a Tapori and tomboy. Okay. Say something to me like Tapori lingo. I'll say something in very Karachi. अबे यार कराची ये किधर चल रहे हो? मेरे चांवल का है. अबे किधर चल रहे हो? हमारी नहीं, तुम तो लॉर्ड से आए हो, लॉर्ड से. अबे मारेंगे कराची वाला. I can't मारेंगे. आपकी फैमिली क्या करती है? हाँ, आपकी फैमिली. कीचड़ भाई ठीक है. We'll be right back after this break, guys. We'll be back on the sofa. Welcome back, guys. We're here at After Hours with Sahifa. Sahifa, we're talking about grotesque displays of wealth, जो इस मुल्क पे शायद appropriate नहीं है. Yeah. So आप जाहिर सी बात है एक materialistic नहीं है. आप मुझे नहीं लगता आपकी aspirations एक बहुत gross amount of wealth accumulate करना है. तो पैसा बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन हाँ मैं दिखाना नहीं चाहती. तो आपके goals है क्या? In the next 5 years आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसा नहीं कमाना और मैं अमीर नहीं होना चाहती, मजीद अमीर नहीं होना चाहती, whatever. बट मुझे जो मेरा एक्चुअली अल्टीमेट गोल है ज़िंदगी में और जो हमेशा से रहा है वो है सुकून का. आई वॉन्ट सुकून इन माई ज़िंदगी. वो अल्लाह ने मुझे थोड़े में देना है, वो मुझे अल्लाह ने ज़्यादा दौलत के साथ देना है. जिस तरह ऑब्वियसली ज़्यादा दौलत के साथ देना है तो प्लीज़ गुड सुन रहे अल्लाह ताला आप. लेकिन हाँ, आई वॉन्ट टू डू कुछ चीज़ें मेरे पेरेंट्स के लिए, बिकॉज अमेजिंग पेरेंट्स. बहुत उन्होंने हमारे लिए किया, मेरे भाई के लिए किया और आज तक कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू सी माई हस्बैंड settled and doing well for himself. तो वो मेरा जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा फैमिली
Family oriented. फैमिली में ओरिएंटेड। सुकून हाँ हो। जो मेरा पर्सनल अगर काम के लिहाज से है तो यस आई हैव सर्टेन गोल्स। मेरी एक आदत है कि जब तक वो गोल्स अचीव नहीं कर लेती या वहाँ तक पहुँच नहीं जाती तो आई डोंट रियली टॉक अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर आप बता देने से एनर्जी के अलावा मुझे लगता है फिर वो बहुत बड़ा बोल चुके होते हैं आप और वो चीज़ होती नहीं है और फिर वो बहुत बुरा लगता है कि अच्छा उस जगह पे तो बैठ के ये बोल रही थी, तो वो जब अल्लाह ने नवाजना होगा वो अल्लाह ने नवाजना होगा इंशाल्लाह। आई होप दैट हैपेंस फॉर यू। आमीन आमीन। और आप अपनी फैमिली लाइफ को लेके बहुत प्राइवेट भी हैं, बिकॉज आपने अपने हस्बैंड की तस्वीर नहीं कभी लगाई एंड यू आर वेरी पर्सनल अबाउट इट। व्हाई इज दैट? यार जब शादी हमारी हुई तो शादी वाज अ वेरी वायरल शादी, वो इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी फैमिली और वाला इवेंट। सो वाज माइन। और आई नो दैट फीलिंग। और वो हुआ ये कि बस वो इंडस्ट्री के 3-4 दोस्तों ने आना था, वो 3-4 से आगे 8 को और पता चला। फिर वो जब इंडस्ट्री के आए तो बाकी जो फैमिली थी उनके लिए बड़ा ओवरवेलमिंग था कि फ्लां आ रहा है, तो वो पिक्चर्स वायरल होते होते वो काफ़ी बड़ा होता चला गया। फिर उसके बाद हमें कुछ शोज़ पे बुलाया और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने साफ फौजी साहब ने कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है, और मैं भी वैसी ही थी कि मुझे कहीं पे जाके अपने मियाँ को बैठा के वो वाला जो करते हैं उनके लिए वेरी गुड फॉर देम, माशाल्लाह गुड फॉर यू गाइस, बट वो हम थे उस तरह से प्राइवेट। शुरू में हम फिर भी पिक्चर्स लगा लेते थे, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि ना वो मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। अल्लाह बेहतर रखे सब चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नज़र एक बहुत असली चीज़ है। नज़र के अलावा मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे अगर ज़िंदगी में कल को कुछ गलत होता है तो वो जो पिक्चर्स निकलती हैं और पुरानी पिक्चर्स आती हैं, नई पिक्चर्स आती हैं, वो जुड़ती हैं, वो हेडलाइंस बनती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का ट्रॉमा किसी भी फैमिली को गुजारना पड़े। और फिर नज़र भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ख्वाजा साहब मेरी जब भी कोई पिक्चर लगनी और मेरी और ख्वाजा साहब की लड़ाई नहीं होती, बिकॉज ही इज़ अ फरिश्ता, तो वो तो What do you call him? ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब क्यूट। तो उनकी और मेरी लड़ाई नहीं होती। अच्छा। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक मसला है कि वो गाड़ी चलाते हुए ना अगर किसी ने कुछ कर दिया तो उनका रेज सिर्फ वही नहीं, रोड रेज, उनका रोड रेज का। अच्छा। बाकी वो जिंदगी में फरिश्ता है। उनको दुनिया में पहाड़ टूट गया कुछ हो गया वो बोलेंगे कि अल्लाह करीम, अल्लाह ठीक करेगा। लेकिन अगर सड़क पे किसी ने बाइक इधर की गाड़ी इधर की और वो चीख रहे हैं, और मैं उनसे सिर्फ ये बात करती हूँ कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यू डोंट नो कि अगली गाड़ी में किसी के पास वेपन है, कुछ है, आपको कोई कुछ कर गया तो और इस मुल्क में तो अगर आप अमीर हैं तो आप मार के भाग भी सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी। तो मैं उनको कहती हूँ कि जी आप तो लड़ लेंगे, अगला कुछ कर गया तो मैं कहाँ जाऊंगी आपके बगैर, तो थोड़ी अक्ल। तो वहाँ पे ना हमारी रोड रेज के चक्कर में ना 2-3 दफा हुई लड़ाई, और फिर हमने रियलाइज किया कि हम 1-2 फैमिली डिनर्स पे गए थे और 1-8 दफा पिक्चर लगाई थी, तो हमने फिर उसके बाद शादियों पे जाना छोड़ दिया, फैमिली डिनर सब छोड़ दिए, हमने पिक्चर्स लगाना सब छोड़ दी। अब फैमिली डिनर सिर्फ होता है वो जो मेरी सास का मेरे अम्मी अब्बू का, ये हमारा फैमिली डिनर है। बाकी कोई कजन नहीं है, कोई शादी ब्याह कुछ नहीं है। You're very low-key people. Very low-key. Okay. और अब तो वैसे ही ख्वाजा साहब पाकिस्तान में हैं भी नहीं, तो वो भी बड़ा बल्कि था कुछ अरसे तक लोगों को कि वो कहाँ हैं और पता नहीं क्या हो गया। और फिर मैंने सब कुछ आर्काइव कर दिया हुआ था, तो बहुत लंबे टाइम तक लोगों को लगता था कि शायद खत्म हो गया। Then I had to post, like I got so annoyed and tired because ख्वाजा साहब का DM भर रहा था कि क्या हो गया, क्या लोगों की तो they're very like तो मैंने फिर सबसे पहले तो अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको अनफॉलो किया, उनको बोला कि नहीं कोई फॉलो करेगा। मेरी अम्मा कमेंट किया करती थी, उनको डांटा, खबरदार आपने कमेंट किया। तो वो सब कुछ करके तो पिछले ऑलमोस्ट 5-6 सालों से अब कुछ भी नहीं है। It's really good. I think that's the best way to do it. और कई जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जैसे Beyonce and Jay-Z, they're so private. If something's yours, you keep it sacred, you keep it precious. And I like that. And do you think that that's helped your relationship? Yeah, definitely. Yeah, 100%. क्योंकि अगर ख्वाजा साहब भी पब्लिक उसमें आते तो फिर ये होता कि स्टेटमेंट्स भी आती, कमेंट्स भी होते,
फिर वो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आती, वो एक हाईलाइट बनती। अब जो भी है, अब इट्स ओनली वन साइड। Whenever I speak about my husband, it is only me speaking about. And also, you're in this industry. And I'm in this industry, You right? can. I can. Yeah. So I just do not want to put him एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे उनको कोई स्टेटमेंट देनी पड़े या उनको कोई बात करनी पड़े। या अभी भी जब भी मेरा कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आता है तो ख्वाजा साहब को डीएम जाते हैं, क्योंकि उनका एक अकाउंट है पब्लिक। अच्छा। तो उनको डीएम जाते हैं या फिर दोस्त उनको पूछते। तो मैं बस नहीं चाहती कि उनको कोई उस तरह से तंग करे, और वो खुद भी अपनी जाती असल जिंदगी के अंदर भी वो बहुत लोकी इंसान है। What does he do? He is in Canada. He just got done with his masters. Now he is in food tech. Food tech, so like farming and creating food and not GMO. Not GMO. So if I'll start explaining it, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. But that's really cool. Completely outside the industry. Yeah. That's a good thing, na? 100%. I feel like that's the best thing for me. Yeah. What do you think about? थोड़ी controversial हो जाए. नहीं. हम काट भी सकते हैं. So I feel like लोग कहते हैं ना, never meet your heroes. I'm not saying कि हमारे heroes attractive नहीं है. They're very good looking. They're amazing. So many of them. But for some reason, I don't think I could have ever married an actor. Yeah. I don't know why. Do you feel the same way? मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो my first rule जो मेरे लिए था और जो मैंने खुद के लिए रखा था कि इंडस्ट्री का कोई सीन ही नहीं है। ना शादी करनी है, ना डेट करना है, ना कुछ भी नहीं करना। ये मेरा पहला रूल था और ये मेरे लिए था। बिकॉज ऐसा नहीं था कि मुझे था कि वो कोई कंपेटिटिव कोई चीज़ हो गई या कुछ। मुझे ये पता था कि वो बहुत अवामी हो जाएगा, एंड आई जस्ट डिडंट वांट दैट, क्योंकि पर्सनल नहीं रहेगा। बिल्कुल पर्सनल नहीं रहेगा, कभी भी नहीं पर्सनल रहेगा। तो वो जो भी बात होगी, जो भी कमेंट होगा, कहीं पे भी कोई भी किसी को कहीं भी देखेगा, वो कुछ वो लोगों के लिए बन जाता है रिलेशनशिप, फिर आपके लिए नहीं रहता। अब अगर आपके हस्बैंड अपनी किसी बचपन की फ्रेंड के साथ कहीं पे भी लंच या डिनर करें, और अगर वो पब्लिक फिगर हो, अब वो एक्चुअली है, वो है पर वो पाकिस्तान में नहीं उस तरह से, तो मुझे लगता है कि वो अजीब पिक्चर्स आती, तस्वीर बना ले, कुछ और हो जाता। तो मुझे एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। So you kept it low key. Yeah. And you're also in a long distance marriage. Because I am too. Off and on. Oh, okay. Yeah. So do you feel like sometimes it's a good thing also? वैसे तो it's very difficult. Do you miss each other? Yeah, obviously. लेकिन मेरे केस में ये है कि अगेन ख्वाजा साहब इज लाइक सच अ जानू बंदा कि he just I love it because he just there. It's like आधी रात को भी I'll call him, अगर उनकी आधी रात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, and he's just there हर लिहाज से। और वो मेरा रोना भी सुनेंगे और उनको वो बड़ी मजे की बात करते हैं। सो मैं फोन उठाती हूँ and I won't say a word. Yeah. And वो कहते हैं क्या हुआ है, मैं आगे से हंसने लग जाती हूँ। कहता जानू प्यार किया है ना तेरे से, इतना तो जानता हूँ तुझे। सो हम लोग आप और वो सब कुछ करके करते हैं बात, लेकिन जब मजाक का मजाक या लाइक वो करना हो ना तो जानू, और मैं हंसती हूँ, कहते क्या हुआ है, और फिर मैं अपना पूरा रैंट शुरू करती हूँ, सेट पे हो गया। तो मुझे कहते हैं यार कब कितने सालों से काम कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा इतने साल। मैं ठंडी होना शुरू हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है कि मुझे ठंडा कर। तो कहते हैं कि कितने सालों से कर रहे हो? कहते हैं यार आपके लिए नई तो चीज नहीं है, आपको पता है कि This is the life you've chosen. हाँ, वो कहते हैं सेट पे भी वही होना है, सब कुछ वही होना है, आपको रूटीन। और अब वो क्योंकि वो कनाडा में, मैं यहाँ हूँ, तो मेरे उठने का टाइम उनके सोने का है, तो उनका सिर्फ मैसेज मुझे सुबह ही होता है कि सेट पे जाके ना ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। और मुझे इतनी हंसी आती है बिकॉज ही नोज कि मैं खपूंगी, और उनको पता है कि मुझे मसला होगा कि टाइम पे क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे बस वो अब ये कहते हैं कि खपना ना। So he gets you. हाँ, so he gets me. माशाल्लाह. So it is great. तो वो लॉन्ग डिस्टेंस 4-6 महीने बाद हिट करता है कि अब मुझे चाहिए वो कि छोटे छोटे कामों में जब मुझे इरिटेट होती हूँ कि अब क्यों नहीं हो रहा। Your husband there. हाँ, कि मैं कहती हूँ कि यार इसलिए तो शादी नहीं की थी ना कि मैं अकेली घर में बैठी हुई हूँ और दीवारें देख रही हूँ। और you know I do the same thing. जब मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ तो मैं लड़ाई पकड़ लेती हूँ। Okay. It's your fault that we're far apart. या किसी छोटी सी बात पे जब attention चाहिए होती है because you're missing them. So I see what you mean. You want to. अच्छा तो ख्वाजा साहब, God अल्लाह खैर, अल्लाह प्लीज
he's like so perfect. It is so annoying कि कोई reason ही नहीं हो बोलती लड़ने की. Cute. मतलब it gets annoying कि अच्छा चाहिए reason, but alhamdulillah. Mashallah, may Allah keep you guys together. Ameen, Forever happy, Ameen. And I'm so proud of the things you take stands for. And you know, हमने आपकी एक तस्वीर भी देखी थी where you're helping people during COVID, and you guys are, it's just, I think you're fantastic people. I'm very proud of you. And Sahika, thank you for being such an honest, true to yourself person, जो बिल्कुल भी pretentious नहीं है. I really respect that about you. Thank you so much. And so beautiful, of course. Thank you for being on the show. I will see you guys next time right here on After Hours.